बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का और फिर आगे हम जवाब देते हैं। साद रिजवी साहब से अगर कोई पूछेगा ना कि टीएलपी में कौन कौन से लोग लापता है और कौन कौन से लोगों को हुकूमत ने कत्ल किया है, मैं समझता हूँ साद रिजवी फौरन उन लोगों के नाम पेश कर देंगे। 18 नहीं 36 साल के बाद भी पूछा जाए, 36 साल के बाद भी साद रिजवी ने उनका नाम पेश करना है। मुहतरम मुफ्ती तारिक मसूद साहब, लाल मस्जिद का वाक़या जब रोनुमा हुआ, लोगों के हाथों पर इस तरह डिजिटल मोबाइल नहीं था। ये वो दौर था जब उलमा और मशाइखीन को मुतासिबाना नजरिए से देखा जाता था। हर दाढ़ी वाला, हर सफेद लिबास पर मलबूस शख्स, चाहे वो मोची हो, चाहे वो रेडी लगाने वाला हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो किसी मस्जिद का खतीब हो या किसी मदरसे का तालिब इल्म हो, उसको दहशतगर्द का करार दिया जाता था। उसको उतार कर उसकी चेकिंग की जाती थी और उसके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर अक़ूबत खानों में बंद किया जाता था। लोगों ने अपनी दाढ़ियां भी मुड़ा दी, खुद को लिबरल बना लिया, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा फिरौन डिक्टेटर इस मुल्क पर काबिज था जिसको दीन और नमाजी और मस्जिद दहशतगर्द नजर आता था। आज के दौर में जब ये वाक़या रोनुमा हुआ मुरीदकी का, तो ये दौर डिजिटल दौर है। इस वक्त हर शख्स के पास मोबाइल है। कोई भी शख्स फौरन खड़े होकर मोबाइल से तस्वीर खींचकर अपनी रुदाद, अपनी कहानी बता सकता है, दिखा सकता है, समझा सकता है। लेकिन वो वक्त था जब लाल मस्जिद पे वाक़या हुआ, वहाँ लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ। उस वक्त ना तो किसी के पास इतनी सहूलत थी, ना ही इंटरनेट का ऐसा आम था जैसे अब है। तो लिहाजा आप ये जो दावा कर रहे हैं कि 36 साल बाद भी अगर साद रिजवी ये बता सकते हैं कि कौन मिसिंग पर्सन है, कौन शहीद है, तो आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। ये जुमला अदा करने से पहले आपको ये बात भी सोचना चाहिए कि जिस वक्त लाल मस्जिद का वाक़या रोनुमा हुआ, लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन था वो कौन सा दौर था और उस वक्त की क्या सूरत हाल चल रही थी। ये कह देना कि लाल मस्जिद की इंतजामिया सबूत नहीं पेश करती, लाल मस्जिद की इंतजामिया के पास कोई दलील नहीं है, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और महसान साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया, मिसिंग पर्सन हुए, उसके बाद से लेकर रिहाई तक लाल मस्जिद के अंदर की क्या सूरत हाल थी। और दूसरी बात, लाल मस्जिद ऑपरेशन के पहले से ही लाल मस्जिद के दाखिली और खारजी तमाम रास्तों को बंद करके एक कर्फ्यू नाफिज की गई। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हफ्ता हफ्ता वो घरों के अंदर महसूर रहते थे। ऑपरेशन के बाद जब फास्ट फोर्स बमों से जामिया हफ्सा को जलाया गया, जामिया हफ्सा की तालिबात जल गई, आपकी यही लाडली फौज, आप जिनके तलवे चाटते हैं, आप जिनकी गुलामी पर शुहदाए लाल मस्जिद को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, रात के अंधेरे में उन्हीं मैयतों को कब्रिस्तानों में दफनाकर सिर्फ ये लेबल लगा दिया कि ये लाल मस्जिद की शहीदा। न ही उनकी पहचान की गई। आप एक आलिम दीन हो, आलिम दीन होकर अगर गैर मुंसिफाना और एक जालिमाना रवैया इख्तियार करेंगे तो अहले इस्लाम के लिए मुनाफिकत का बाइस बनेगा। और दूसरी बात, जिस वक्त ऑपरेशन रोनुमा हुआ और तालिबात जो निकल सकी, कर्फ्यू से निकल कर बाहर आ सकी, जिनका रिकॉर्ड फिरौन जर्नैलों ने अपने पास महफूज किया था, उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर जहाँ जहाँ लाल मस्जिद से मुतल्लिकीन रिहाइश पजीर थे उनको गिरफ्तार किया। जिसमें कोई तालिबा शहीद हुई तो उसका भाई मिला, उसके भाई को गिरफ्तार किया, बाप मिला, बाप, अहले अयाल में मर्द हजरात में किसी न किसी को गिरफ्तार करके 8-8 साल 10-10 साल लापता किया गया। उनके अहले अयाल को दर दर की ठोकरें दी गई। बताया गया कि आपके बेटे मार के फेंक दिया, आप उसके लिए भाग दौड़ ना करें। एक इलाके से दूसरे इलाके, एक थाने से दूसरे थाने, एक सरकारी दफातर से दूसरे सरकारी दफातर के साल चक्करें लगवाई, उनको मुख्तलिफ ज़हनी अज़ियतें पहुंचाई गई। ये कहाँ का इंसाफ था? आपने इस बारे में सोचा? जब उनके अहले अयाल 10-10 साल बाद रिहा होकर आए या उनकी मैयतें मिली, उनकी मस्ख शुदा लाशें मिली, मावरा अदालत उनको शहीद करने के बाद उनकी लाशें 7 साल 8-8 साल बाद सिर्फ कब्रें दिखाई गई। आप कहते हैं अब उनके सबूत पेश करो ताकि वो दोबारा मिसिंग पर्सन हो, ताकि दोबारा वो उन अज़ियतों से गुजरे जिन अज़ियतों से उन्होंने लाल मस्जिद के ऑपरेशन के अयाम में गुजरे। आपके ये लाडली फौज ने जो लाल मस्जिद की तालिबात का खून बहाया, अब भी प्यास नहीं बुझी, अब भी मजीद खून बहाना है। क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे उन शहादा के आगे? क्या अपना मुंह दिखाओगे?